आने जरा। शान सब ठीक है? सब ठीक है शफक। तुम मुझे ये बताओ, क्या कल प्राइस बॉन्ड निकलेगा? तुम जानती हो ना शफक, अगर कल प्राइस बॉन्ड निकल आया तो क्या शाह? तो कुछ नहीं। चली जाओ यहां से शफक। शाहान, अगर आपको सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाकर सो जाओ। मुझे नहीं पता क्या हुआ है मुझे या क्या नहीं। I don't want to talk to you right now. I said leave right now. आराम से जा रही हूँ। आराम से सब सो रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है शाहान के जहन में? कल उल्फत का प्राइस बॉन्ड नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। लो देखा तुमने, शुरू हो गया सुबह ही सुबह प्राइस बॉन्ड का ड्रामा। ड्रामा नहीं खाला, किस्मत का खेल जिसकी सिकंदर आपकी उल्फत बनने वाली है। नहीं बेटा, हर दफा नहीं होता ना ऐसा। हाँ माँ ठीक कहा, लेकिन इस बार होगा, जरूर होगा। क्यों शफक? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बल्कि एक काम करें ना, आप ही देखें, आप ही तो मेरी गुड लक है। हाँ लेकिन देखो कहीं ये गुड लक बैड लक ना बन जाए। हाँ चलो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरी गुड लक आप हैं और वो कभी खराब हो ही नहीं सकती। लेकिन सोचा जाए तो तुम्हारी गुड लक मैं नहीं शफक है। इसकी किस्मत थी जिसने तुम्हें करोड़पति बनाया, है ना अल्फा? हाँ बिल्कुल। जब से मेरी बहन मेरी जिंदगी में आई है, मेरी लक तो इससे ही जुड़ गई है। क्यों? चलिए ना, देखिए ना, क्या है ना, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। हाँ मैं देखता हूँ, बल्कि चेक करने की क्या जरूरत है यार, निकला है तुम्हारा नाम यार, बन गए तुम करोड़पति। ये देखो। बगैर देखे तू ये कैसे कह सकता है शान? देख ना। अरे अम्मा आप नहीं समझेंगी, ये है पैसे का खेल। वो सुना होगा ना आपने, पैसा पैसे को खींचता है, बस इसी तरह। पता नहीं क्या क्या कह जा रहा है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। हाँ तुम देखो, बल्कि तुम देखो और मैं काम करता हूँ, मैं जाके मिठाई ले आता हूँ। हाँ बल्कि ये बताओ, पिछली बार तो टेंट लगाया था, इस बार क्या करें? हैं कंटेनर लगा के पूरा शहर बंद कर दे क्या? बोलो ना। अरे उल्फत क्या हुआ, निकल आया ना? वाह, देखा अम्मा क्या कहा था मैंने, बन गई एक बार फिर से आपकी बहू करोड़पति। अरे अम्मा जश्न मनाने की तैयारियां करें, एक बार फिर से इस घर में पैसे की रेल पेल होगी, जश्न मनाया जाएगा। तुम एक काम करो, तुम लिस्ट बनाओ, हैं लिस्ट बनाओ मेहमानों की, फिर से जश्न मनाएंगे हम। क्या बोल रहा है शाहान? क्या हुआ उल्फत, बोलो ना, सकता हो गया क्या? इतनी बड़ी रकम देखकर आवाज बंद हो गई तुम्हारी क्या? नहीं निकला। अब खुश हो गए आप? हार गई मेरी गुड लक।
नहीं निकला है ना। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता शाहान? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा कई बार हुआ है, पता नहीं आप क्यों इतने हैरान हो रहे हैं? आप इस तरह सोचेंगे मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये सब क्या हो रहा है शाहान? ये शफक क्या कह के गई है? मुझे अपनी नजरों में गिरा कर चली गई, और क्या। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, जब मैनेजर साहब आए थे ना, बड़े साहब उस वक्त सो रहे थे। शफक, हाँ कुछ मैं कह रहा था, देर हो गई, हमें चलना चाहिए। आप चले, मैं आती। ये मेरी नजरों का धोखा नहीं हो सकता। एक ऐसा अधूरा काम था जिसको मैं चाह कर भी पूरा नहीं कर सका शफक। आधे रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि अगर उस काम को मैं पूरा कर देता ना तो मेरी जात अधूरी रह जाती। अगर शाहान का अधूरा काम पूरा हो गया तो मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी, और अगर उल्फत को पैसे नहीं मिले तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। मुझे कुछ तो करना होगा कि उल्फत का आखिरकार मुंह बंद हो जाए। खैरियत है सर? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या बात है सर? मुझसे कोई खता हो गई है क्या? बिल्कुल हुई है आपसे खता, झूठ बोलने की खता। झूठ? कैसा कैसा झूठ सर? शादी वाला झूठ मैनेजर साहब। आपको तो पटाखे फोड़ने वाली शादी करनी चाहिए थी, इस तरह चोरों की तरह छुप कर करने वाली नहीं। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं मैनेजर साहब कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपकी शादी हो गई है। और ये आपसे किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई सर? सर मैं इस एज में शादी का इश्तिहार नहीं लगाना चाहता, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के मजाक का निशाना बनूं। सर मेरी माँ आज भी पंजाब के गांव में रहती है, बीमार है वो सर। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए, जो मैंने ना चाहते हुए पूरी कर दी। इसलिए सर मैंने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, और ना ही मैं बताना चाहता हूँ सर। आप ना पूछते तो शायद मैं आपको भी नहीं बताता। सर मैंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है, और अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना मेरे काम का हिस्सा नहीं है सर। एनीथिंग एल्स सर? मुझे आपकी ईमानदारी पर कोई शुबा नहीं, बल्कि खुशी है मुझे कि आप जैसे लोग मेरे साथ हैं। और आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने पर मैं शर्मिंदा हूं। सॉरी बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन अगर हो सके आपसे तो प्लीज
मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बदतमीजी है उल्फत। बस दिखा दी ना अपनी औकात। मुझे तो पहले ही तुम्हारी नजरों पे शक था। अरे अगर हैसियत नहीं थी तो वादा क्यों किया? ये सब ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? एक बात याद रखना, ये ड्रामा ना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, तुम समझने की कोशिश तो करो। क्या समझो? हाँ, क्या समझाओगे तुम मुझे? ये जो कुछ सुबह हुआ है उसके बाद कुछ सुनने समझने को बचा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। अगर ऐसा ना होता ना तो यूं तुम्हारे सामने खड़े तुम्हारे धोखे की शिकायत करने ना आती। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैं डर गई थी, और यकीन करो उल्फत, अगर ये प्राइस बॉन्ड निकल रहा था ना तो सब कुछ तबाह हो जाता। तुम, मैं, शाहान, ये घर, सब कुछ। फिर से ड्रामा कर रही हो ना? ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। और शुक्र करो तुम कि वो नहीं हुआ जो तुम चाहती थी। कि अगर ऐसा होता ना तो वो हो जाता जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्लीज अपना मुंह बंद रखो, और जो चीजें मेरे हिसाब से चल रही है ना उन्हें चलने दो। तुम्हारी रकम भी मिल जाएगी और शान को कुछ पता नहीं चलेगा। बेवकूफ बना रही हो ना मुझे? मुझे ऐसा करने की जरूरत है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बेवकूफ हूं? क्या बात है? दीदी, शमा ज्वेलर वाले आए हैं। क्या कह रहे हैं? पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। क्या करूं? कोई पैसे नहीं है। उनको धक्का देके निकालो और बोलो आज के बाद नजर आए ना यहाँ पर तो मुंह तोड़ देंगे उनका, समझे? भेजो। तुम कहाँ जा रही हो मुझे फंसा के? ये हाल ड्रामा खत्म करिए, और अब तुम मुझसे कुछ मत पूछना। तुम क्या कर रही हो? क्या है ये? ये उन सारे सवालात का जवाब, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए उन शक्को शबात का जवाब जिन्हें आपने पूछने की जहमत भी नहीं की। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब इस पानी के गिलास की तरह साफ है शाह। जो हकीकत आपको टेबल के उस पार नजर आ रही है ना, वो टेबल के इस पार बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन आपको हकीकत दिखाई नहीं दे रही। देखें इस एनवेलप को, देखिए ये वही एनवेलप है ना जो मुराद ने मुझे दिया था। मुझसे पूछ तो लिया होता, कम से कम एक हंगामा तो नहीं खड़ा होता ना। हम एक दूसरों की नजरों में इस तरह गिर तो नहीं जाते। मेरा मान तोड़ने से पहले आपको सोचना तो चाहिए था ना। तो अगर तुम सच्ची थी तो फिर छुपाया क्यों? क्योंकि मैं अपने तोहफों का इश्तिहार नहीं करती। तोहफा? हाँ तोहफा, एक बहन को देने के लिए तोहफा। लेकिन आप तो नहीं समझेंगे ना, क्योंकि आपने तो शक का चश्मा पहना हुआ, और उससे तो हर चीज धुंधली नजर आएगी। लेकिन ये तो शेयर्स है, मैंने लंदन के फ्लैट को बेचकर खरीदे हैं अपनी बहन के लिए। चूंकि गलती से आपकी पहली बीवी है, लेकिन मेरे लिए एक बहन से भी बढ़कर है। ये उसका हक है, और इस हक को ना ही आप छीन सकते हैं और ना ही मैं छीन सकती हूँ। शफक, तुम होश में हो? जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हो क्या कर रही हो तुम? हाँ मैं होश में हूँ शान,
क्योंकि मुझे हर चीज नजर आई हुई है। मैंने आपकी तरह अपनी नजरें नहीं चुराई हुई उल्फत से, उसकी परेशानियों से। उल्फत की परेशानी? उल्फत को कौन सी परेशानी है? बॉन्ड ना निकलने की परेशानी शहान, जो उसको दिन रात बेचैन कर रही है कि वो इस घर को किस तरह संभालेगी, कैसे मैनेज करेगी। और उसका हल तुमने ये निकाला? ये शफक, मैंने तुम्हें मना किया था, उसको एक फूटी कौड़ी नहीं दोगी तुम, चाहे वो जितनी भी रिक्वेस्ट करे तुमसे। रिक्वेस्ट ही तो नहीं की है उसने शहान, उसकी भी अना आपकी अना से कम नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं इतनी बेइज्जत हो जाऊं कि चंद पैसों के लिए मैं उसे बेइज्जत होने दूं। उसने मेरी जरूरतों का एहतराम किया है, मेरी खुशी का सोचा उसने। अब मैं उसकी जरूरतों से इस तरह मुंह तो नहीं मोड़ सकती ना। और ये मेरा ज़र्फ है कि मैं उसे क्या दे रही हूँ, और उसका ज़र्फ है कि वो उसे किस तरह इस्तेमाल करती है और किस तरह संभालती है। शफक, यार तुम पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ शहान, लेकिन आप नहीं समझ रहे। मैं कर्जदार हूँ उसकी। जिंदगी बहुत कम मौके देती है इंसान को कि वो अपना कर्ज चुटा सके, और मुझे ये मौका मिल रहा है। मैं ये करूंगी क्योंकि ये मेरा फर्ज है और आप मुझे नहीं रोक सकते। शफक प्लीज 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम उसे मजीद करोड़ों देके अपना फर्ज नहीं पूरा करोगी। तुम एक लड़की जिसका दिमाग खराब हो चुका है, उसका मजीद दिमाग खराब कर दोगी, और मैं तुम्हें यह हरगिज नहीं करने दूंगा। शहान, मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं करके रहूंगी कि जब मैं एक बार ठान लेती हूँ ना तो मैं करती भी हूँ। शफक रुको प्लीज। शहान, मैंने ये सब आपको सिर्फ इसलिए बताया कि मैं आपका शक दूर कर सकूं, आपको ये बता सकूं कि जिस मोहब्बत में आपको बनावट और खोट नजर आ रही है ना, उसमें कोई खोट नहीं है। मेरी और उल्फत की मोहब्बत सच्ची है। सच का इम्तिहान इस तरह शक से नहीं किया जाता। कैसे किया तुमने सब कुछ? शफक कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरती। तुम्हारा कर्ज आज चुका दिया मैंने। सुनो, और शहान, फिक्र मत करो, वो कोई सवाल नहीं करेगा इसके बारे में। मैं जानती थी तुम बहुत स्मार्ट हो। अल्लाह, फिर से करोड़पति बन गई मैं। तुम्हारा बुरा वक्त तो अब शुरू हुआ है उल्फत। इस घर, इस दुनिया में तन्हा रहने का वक्त आ गया है। ऐसी दौलत के साथ सर टकराकर मर जाओगी और तमाशा मैं देखूंगी। अल्लाह, गुर्बत का तो नामो निशान ही खत्म हो गया मेरी जिंदगी से। अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या देख रही हो? तुम्हारी किस्मत का तारा जो बहुत रोशन है, चमकता हुआ। तुम्हारी वजह से। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। रहने दें शहान, अब बात करने को बची क्या गया। अच्छा ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। उल्फत प्लीज। उल्फत सही कह रही है शान, जहाँ मोहब्बत की इतनी तौहीन हो वहाँ कुछ कहने के लिए बाकी भी नहीं रहता। देखो, मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने दो तुम दोनों। मैंने गलत किया। मैंने तुम दोनों के बारे में जो सोचा। क्या सोचा? कि हमने गलत किया आपके साथ? हमने धोखा दिया आपको? अरे ऐसी बीवियां जो अपने से बढ़कर आपसे मोहब्बत करती हैं, आपने उन्हीं की मोहब्बत पे शक कर लिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ उल्फत,
मैंने ऐसा ही सोचा, लेकिन मैं क्या करता यार, हालात इस तरह के थे कि तुम्हारा प्राइस बॉन्ड और उस पर शफक का इस कदर यकीन, तो मुझे ऐसा ही लगा कि क्या? अरे जो बात दिल में वो मुंह पे लाने से क्यों कतरा रहे हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। आपको यही लगा ना कि ये दौलत, ये शान शौकत, ये रुपया पैसा सब कुछ हमने आपका सौदा करके लिए? हाँ, आपको लगा हम इतने घटिया हैं, इतने गिरे हुए हैं? और ये इसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ झूठ था? अरे कोई इंसान भी मोहब्बत के लिए अपनी जान नहीं देता, मौत को गले नहीं लगाता। आपने तो इसकी बात पे भी यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि आपकी मोहब्बत मुझे मिल गई शाहान, तो मैं मोतबर हो गई। आपने हम पे इतना शक किया क्यों शाहान? क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, मैं इस कदर बेयकीन हो गया था। मैंने सोचा था कि मेरी मोहब्बत का सौदा हो गया है। मुझे यही लगा था कि एक बीवी ने दूसरी बीवी के हाथों बेच दिया मुझे नीलाम कर दिया। मैं उल्फत की ख्वाहिशात के सामने बेमोल हो गया। और ये घटिया सोच मेरे दिमाग में आई इसलिए क्योंकि हालात। मुझे माफ कर दो यार, प्लीज माफ कर दो तुम दोनों। देखो तुम दोनों के सामने मैं हाथ जोड़ूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं प्लीज देखो, मुझे माफी के लायक तो छोड़ो। हाँ, ऐसा मत करें, हम जी नहीं पाएंगे। तुम दोनों को दिलो जान से चाहता हूं मैं, और तुम दोनों का दिल दुखा दिया। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा ठीक है, हमने कर दिया माफ। हमें गुनहगार ना करे। आइंदा मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम दोनों पे शक नहीं करूंगा। माय प्रॉमिस। अल्लाह तेरा शुक्र। क्या करे बेटा? हाँ, आया माँ। देख, दिल में सुकून होता है ना, तो खुशी चेहरे पर जाहिर हो जाती है ना? हाँ जी। लेकिन बेटा ख्याल रखना, ये खुशी पहले की तरह से आर्जी ना हो। क्यों? क्या मतलब आपका? मतलब ये बेटा कि जो खुशी पैसों से मशरूत हो, उसकी मुद्दत बहुत कम होती है। हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मेरे दिल में जो बिक जाने का खौफ था वो तो कम से कम खत्म हो गया, और ये सुकून उसी वजह से। लेकिन बेटा उसके बाद उल्फत के जो कुछ हाथ आया, उसे तो सुकून से बैठ सकता है। शफक ने जो कुछ किया वो उसका ज़र्फ था, लेकिन उल्फत तो तू जानता है कि शुत्र बेमहार हो चुकी है। अब बस हेलीकॉप्टर खरीदने की कसर रह गई है। अब ऐसा भी नहीं है माँ, इतनी भी पागल नहीं है वो। अरे तू जानता है उसको अच्छी तरह से कितनी पागल है वो। तू जानता है वो क्या क्या कर सकती है। पता नहीं क्यों एक खौफ सा दिन ब दिन मेरे जहन में उभरता जा रहा है। उल्फत को वो ऐब, वो बेवकूफ़ियाँ नजर नहीं आती जिनकी वजह से वो हमसे, सारे रिश्तों से, अपने घर से दूर होती जा रही है। उसको रोक ले शाहान। बहुत बेवकूफ़ियाँ कर ली, बहुत मनमानियाँ हो गई, बस कर दे अब। तू नहीं जानता वो जिस खाई में गिर रही है उसकी गहराई कितनी ज्यादा है। उसको बचा ले शाहान, बचा ले उसे। अरे अम्मा क्यों सोच रही हैं ऐसे? कुछ नहीं होगा उल्फत को, और हम हैं उसके साथ। हम उसका ख्याल रखेंगे, हम प्यार करते हैं उससे, हम उसे बचा लेंगे हर कदम पर। देख शाहान, मैं रोज एक ख्वाब देखती हूँ, बहुत ही भयानक। मैं देखती हूँ कि हम सब एक बहुत बड़े अथाह समंदर के सामने खड़े हैं, और उस समंदर में हमारे देखते ही देखते एक भंवर पैदा होता है,
वो भंवर बड़ा होता चला जाता है और पता नहीं किस तरह से उल्फत उसमें घिर जाती है और हमारी आंखों के सामने वो डूबने लगती है। वो हमको आवाजें देती है कि मुझे बचा लो, लेकिन हम बेबसी से खड़े उसको डूबता देखते रहते हैं। मेरी उल्फत मेरी आंखों के सामने मेरी नजरों से ओझल हो जाती है और मैं कुछ नहीं कर सकती। खुदा के लिए उसको बचा ले उसे। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने इतनी देर से खाना लगाया हुआ है, ठंडा हो जाएगा, आके खा लें। हाँ उल्फत आ गई? नहीं, वो तो घर पर नहीं है। क्या घर पर नहीं? कहाँ गई उल्फत? शान, मुझे क्या पता, वो कौन सा बता के जाती है कभी। आप तो आए ना, मैं हादी को भी बुलाती हूँ, आके खाना खा ले। अभी वक्त शान, खुदा के लिए बचा ले उसे, वरना हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। चल। अरे वेलकम वेलकम मैडम, आप खुद क्यों आई? मुझे बुलाया होता तो मैं हाजिर हो जाता आपकी तरफ। जो हंगामा आप मेरे घर पे करके आए थे, उसके बाद हाजिरी तो बनती ही थी ना। मैडम आप तो नाराज हो गई, मैं तो सिर्फ दरख्वास्त लेके आया था। तुम्हारी दरख्वास्त ही पूरी करने आई। नूरी प्लीज बैठे। सोचा तो यही था कि बहुत इज्जत के साथ तुम्हें ये लिफाफा दूंगी, लेकिन जो कुछ तुम करके आए हो उसके बाद तुम ये इज्जत खो चुके हो। हिसाब कर लीजिएगा। ये हिसाब तो हो जाएगा मैडम, आप नाराज क्यों होती हैं? हमारी रोजी रोटी इसी से बंधी हुई है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है। वो जो ऑर्डर दिया था ना जेवर का, वो मंगवा लो। और हाँ, 2 ठंडी बोतल। अभी मंगाता हूँ जी। छोटे 2 ठंडी बोतलें लेके आ मैडम के लिए। अरे उल्फत, जो गरीब होते हैं ना, कैसे ही होते हैं कि मुंह लगने की जरूरत नहीं है। छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ। ये वही 75,000 के है ना? थे, लेकिन अब ये करोड़ों के हो गए। क्या वाकई शाहान भाई ने तुझे इतने महंगे झुमके दिए हैं? लो और सुनो, अब इतनी बड़ी बात में मजाक में तो नहीं कर सकती ना। शाहान तो ना मेरी एक नजर के मुंतजिर हैं। इधर मैंने फरमाइश की नहीं, उधर पूरी। अरे छोड़ सारी बातों को, अब दिखा भी दे झुमके। मुझे रात से नींद नहीं आई इनको देखने के चक्कर में। अच्छा दिखा तो देती हूँ, लेकिन दूर दूर से देखना भाई, महंगे हैं ना, टूट जाते हैं। दिखा भी दो। हाथ नहीं लगाओ, मना किया है ना। हाय हाय उल्फत, कितनी झूठी है तू, हमें बेवकूफ समझाई क्या? तू इन झुमकों के लिए इतना इतरा रही थी, बेचारी शकूरन की रात की नींद भी बर्बाद हुई है। क्यों, क्या हुआ है? नन्ही ना बन, नकली चीजों को हजारों का ना समझ। पागल हो गई हो? नकली नहीं है, असली असली। हाथ लगा लो। हाँ, ये नकली ही है। नकली चीजों की हिफाजत नहीं होती, लोग मुंह पे मार जाते हैं। अब देख, खुद सोच कर देख, रकम लेकर जो चले गए वो इसे क्यों छोड़ गए? क्या बकवास कर रही हो? हकीकत है भाई, अब अगर तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उल्फत, तुम्हें खड़े खोटे की पहचान नहीं है। बंदे को इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि बाद में खुद से शर्मिंदा होना पड़े। अरे हाँ, तो और क्या, ऐसे तो मेरे घर में 10 पड़े हुए भाई, मेरे मियाँ का तो काम ही यही है। वैसे ना शान भाई ने तेरी सादगी का भरपूर फायदा उठाया भाई, नकली चीज को असली कह के दे दिया, उनका काम भी हो गया और तू भी खुश हो गई। मेरी जान, इतना एतबार करना ठीक नहीं है। मैडम ये भी पैक कर दूं? हाँ? मैडम अगर पसंद है तो पैक कर दूं? नहीं, बहुत सस्ते हैं, इनकी इतनी औकात नहीं कि उल्फत के कानों में सजे।
बस कर दे, कितना देखेगा? इस बार तो असल है ना? तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है शाहान साहब कि अब आप अफोर्ड कर सकते हैं भाभी के लिए एक डायमंड। फिर ये क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत की आंखों में बसने वाला एक ख्वाब है, तू नहीं समझेगा। मुझे तो तू माफी रख ऐसे ख्वाब से। मैं ताबीर में खुश हूँ। इतने दिनों से तूने लिया हुआ है, देगा कब? सही वक्त का इंतजार कर रहा था, अब वो वक्त आ गया। गुड। क्या बात है, आज जल्दी आ गए? मैं तो शाम को ही आ जाता, लेकिन तुम थी नहीं। शिकायत कर रहे हैं? नहीं, बेचैनी की वजह बता रहा हूँ। बेचैनी की वजह मैं तो होने से रही। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम तो सुकून हो, बेचैन तो मैं था। इस चेहरे को देखने के लिए। क्या बात है, आज बहुत प्यार निछावर किया जा रहा है। तुम्हें हमेशा मेरी मोहब्बत में शक रहा है। तो कोई गलत भी नहीं रहा। बैठो, बैठो। ये सब क्या है? शादी की 11वीं सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी उल्फत। हम 11 साल से साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम आलम अरवा में भी साथ थे। जैसे दुनिया में आने से पहले भी हम एक थे। है ना उल्फत? क्या बात है, शिकायत नहीं करोगी आज? लड़ोगी नहीं मुझसे? कैसी शिकायत? किस बात की लड़ाई? इतना सस्ता तोहफा देने की शिकायत। तुम्हें क्या लगता है अब इन बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता है? हो गई नाराज, लेकिन अभी तोहफा तो मुकम्मल हुआ ही नहीं। तोहफा मुकम्मल होगा इससे। ये क्या है? खुद देख लो।
नकली चीजों की हिफाजत नहीं होती, लोग मुंह पे मार जाते हैं। अब देख, खुद सोच कर देख, रकम लेकर जो चले गए वो इसे क्यों छोड़ गए? असली है। याद है कितनी नाराज हुई थी तुम असली ना मिलने पर। उस वक्त तुम्हारे एक आनंद से महरूम रह गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जानते हो, बाज औकात जब चीजें अपने वक्त पे नहीं मिलती तो वो अपनी अहमियत खो देती हैं, बिल्कुल उन झुमकों की तरह। लेकिन ये झुमके तो तुम्हें बहुत पसंद है उल्फत। हाँ थे, अब नहीं। वक्त के साथ साथ इंसान, जिंदगी, पसंद सब बदल जाते हैं। फर्क ये है कि उस वक्त ये झुमके बहुत महंगे थे मेरे लिए। पहले मेरी औकात नहीं थी कि मैं झुमके पहन सकूं, लेकिन अब इन झुमकों की औकात नहीं है कि मुझ पे सज सके।